गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोगों ने 7th चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट इज़ हाउसेस एंड टोट्स, है ना। उसमें हमने पढ़ लिए थे टाइप्स ऑफ हाउसेस और कौन से हाउसेस कौन से रीजन में मिलते हैं, ये हमने लास्ट कल डिस्कस किया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे, टॉपिक है फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस। फीचर्स ऑफ अ गुड हाउस मीन्स एक अच्छा घर कैसा होता है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, ठीक है। अ हाउस में भी कच्चा और पक्का, एक घर जो है वो कच्चा या पक्का हो सकता है। बिग और स्मॉल, छोटा या बड़ा हो सकता है। सिंगल स्टोरीड और मल्टी स्टोरीड, यानी एक मंजिला या बहुमंजिला। मल्टी स्टोरीड माने बहुमंजिला, यानी एक से ज़्यादा मंजिलों वाला हो सकता है। अ गुड हाउस शुड हैव द फॉलोइंग फीचर्स, एक अच्छे घर के ये फीचर्स होते हैं जो अब अभी हम पढ़ेंगे, यानी ये उनमें विशेषताएं होती हैं कि एक घर चाहे कच्चा हो चाहे पक्का हो, बड़ा हो छोटा हो, एक मंजिल का हो या ज़्यादा उससे ज़्यादा मंजिल का हो, लेकिन एक अच्छे घर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं वो हम पढ़ेंगे अब। फर्स्ट है इट शुड बी वेल लिट। इट शुड बी वेल लिट मीन्स कि इसमें सबसे बड़ी बात है कि एक अच्छे घर में अच्छी सी रोशनी आनी चाहिए। अच्छी सी रोशनी मीन्स कि जो धूप होती है, मतलब कि बिना लाइट के भी रोशनी अच्छी होनी चाहिए, कि खिड़की और दरवाजे, विंडोज़ एंड डोर्स इस तरह के बने हुए होने चाहिए कि घर में जो सनलाइट है वो अच्छे से आ सके। इट शुड हैव एनफ डोर्स एंड विंडोज़ टू लेट सनलाइट इन। सनलाइट किल्स जर्म्स एंड मेक्स द एयर फ्रेश। अब क्यों आनी चाहिए सनलाइट? क्योंकि जो सनलाइट होती है उससे जर्म्स मरते हैं और जो हवा है घर के अंदर की वो फ्रेश होती है, ठीक है। इट शुड बी वेल लिट, इसमें अच्छी रोशनी होनी चाहिए। इट शुड हैव एनफ डोर्स एंड विंडोज़, इसमें पर्याप्त मात्रा में यानी सही मात्रा में, सही गिनती में डोर्स एंड विंडोज़ होने चाहिए जो कि सनलाइट को अंदर आने दें, क्योंकि सनलाइट जर्म्स को मारती है और हवा को फ्रेश बनाती है, ठीक है। मतलब ये नहीं कि एक कमरा है तो उसमें बस एक ही डोर है, किसी तरह से छोटा सा, हर कमरे में अच्छे से विंडोज़ और डोर्स होनी चाहिए जिससे कमरे में, रूम में अच्छे से धूप आ सके। जैसे यहाँ पर दिखाया, देखो ये रूम है तो रूम में इतनी बड़ी ये विंडोज़ हैं कि वहाँ से धूप अच्छे से अंदर आ रही है। सनलाइट एंटरिंग थ्रू विंडोज़ इन अ लिविंग रूम, एक लिविंग रूम दिखाया हुआ है ये, जहाँ पे सनलाइट जो है वो विंडोज़ से अंदर आ रही है। Now second, beside doors and windows, a good house should also have open space like verandas, balconies or courtyard to let in fresh air. Besides door and windows, door और windows के अलावा, जो घर में दरवाजे और खिड़की हैं उनके अलावा और क्या अच्छी बात होनी चाहिए घर में, ख़ास बात होनी चाहिए एक अच्छे घर में? It should also have open space like veranda, balconies और courtyard to let in fresh air, कि घर के बाहर या तो वरांडा या बालकनी या कोर्टयार्ड होना चाहिए जिससे कि ताज़ा हवा घर में आ सके। जैसे हम लोग यहाँ पे अभी रेणुकूट के जो कॉलोनी में रहते हैं मोस्टली, उनके जो क्वार्टर्स हैं उनके आगे एक बालकनी होती है ना, जिसमें मतलब वो पतला सा पैसेज होता है, बहुत बड़ी नहीं होती है लेकिन इतनी होती है कि उसमें आप चेयर डाल के बैठ सकते हैं या खड़े हो सकते हैं थोड़ी देर के लिए। तो जो घर होते हैं उसके आगे वरांडा क्या है, देखो ये घर बना हुआ है। वरांडा क्या होता है कि वरांडा खुला हुआ होता है लेकिन उसके ऊपर छत होती है, ठीक है। वरांडा या बालकनी खुली हुई होती है, उस पर दीवार नहीं होती है लेकिन उस पर छत होती है। ये क्यों? इसलिए जिससे जो ताज़ा हवा है वो खुली जगह हमें, मतलब हमें एक ऐसी खुली जगह मिल सके जहाँ पर ताज़ा हवा आ सकती हो, ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ इट शुड हैव आयरन ग्रिल्स ऑन द विंडोज़। और एक तीसरी बात क्या होनी चाहिए, ख़ास बात क्या है अच्छे घरों की, कि विंडोज़ पर आयरन की ग्रिल्स होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पर तो आयरन की रॉड्स लगी हुई हैं विंडोज़ में, है ना। जो भी रेणुकूट में हम लोग क्वार्टर्स में रहते हैं तो हमारी जो विंडोज़ हैं उनमें आयरन की रॉड्स लगी हुई हैं, जिससे क्यों लगी होनी चाहिए? टू कीप थीव्स एंड एनिमल्स आउट, जिससे कि घर के अंदर चोर या जानवर
ना घुस सके। ठीक है, कि एक अच्छे घर में जो विंडोज़ होती हैं उस पर आयरन की ग्रिल्स होनी चाहिए या आयरन की रॉड्स होनी चाहिए, जिससे एनिमल्स और थीव्स घर के अंदर ना घुस सकें। वायर मैशेज ऑन द विंडोज़ कीप फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़ आउट, और उन ग्रिल्स के साथ साथ वायर की मैशेज भी होनी चाहिए, मीन्स जो जाली होती है। ठीक है, जाली भी होनी चाहिए जिससे मक्खियाँ और मच्छर बाहर ही रह सकें, घर में ना घुस सकें। ठीक है, एंड फोर्थ थिंग, a good house should also have a good drainage system to carry away the dirty water. The drain should be covered to prevent rats and cockroaches to enter the house. और एक ख़ास बात जो बहुत ज़रूरी चीज़ है कि a good house should also have a good drainage system. जो एक अच्छा घर होता है उसमें एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम, मीन्स जो गंदा पानी होता है उसके निकलने का जो सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए। वो कैसे? जो घर में हमारे वॉश बेसिन्स हैं, सिंक हैं या टॉयलेट हैं, बाथरूम्स हैं, इनमें जो भी हम पानी यूज़ करते हैं उसको निकलने का सही रास्ता होना चाहिए। द ड्रेन शुड बी कवर्ड, और जो ड्रेन्स माने नालियाँ जहाँ से गंदा पानी घर का बाहर निकलता है। ठीक है, तो ड्रेन शुड बी कवर्ड, जो ड्रेन्स होती हैं, नालियाँ होती हैं, वो कवर्ड होनी चाहिए। टू प्रिवेंट रैट्स एंड कॉकरोचेस, जिससे कि हम चूहे, रैट्स माने चूहे, और कॉकरोचेस को घर में आने से रोक सकें। ठीक है, तो 4 फीचर्स होने चाहिए एक अच्छे घर में। एक तो उसमें धूप आनी चाहिए, खिड़की दरवाजे इस तरह के होने चाहिए कि अच्छे से धूप और रोशनी आ सके। दूसरा, घर के आगे बालकनी या वरांडा होना चाहिए जिससे हमें फ्रेश एयर मिल सके। तीसरा, जो विंडोज़ होती हैं उसके ऊपर आयरन की ग्रिल्स या रॉड्स होनी चाहिए जिससे घर के अंदर थीव्स और एनिमल्स ना एंटर कर सकें। और जो डोर्स एंड विंडोज़ होती हैं उस पर वायर की जाली होनी चाहिए जिससे मच्छर मक्खी घर के अंदर ना घुस सके। एंड फोर्थ, कि घर में जो ड्रेनेज सिस्टम है वो अच्छा होना चाहिए जिससे जो घर का गंदा पानी है वो बाहर निकल सके, और ड्रेनेज जितनी भी हों ड्रेन्स वो कवर्ड होनी चाहिए जिससे चूहे और कॉकरोचेस घर के अंदर ना आ सकें। ठीक है, नाउ टेकिंग केयर ऑफ द हाउस, अब घर की हम देखभाल कैसे कर सकते हैं। लिविंग इन अ डर्टी हाउस कैन मेक अस सिक एंड अनहेल्दी, एक गंदे घर में रहने से हम बीमार और अनहेल्दी हो सकते हैं। वी शुड कीप अवर हाउस नीट एंड क्लीन टू रिमेन हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए, हेल्दी रहने के लिए हमें अपने घर को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वी कैन कीप अवर हाउस क्लीन इन द फॉलोइंग वेज, और अभी आगे हम तरीके पढ़ेंगे कि हम किस तरह से अपने घरों को साफ रख सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या क्या दिया है। फर्स्ट वन इज ऑल हाउस होल्ड वेस्ट शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स, घर में जितना भी कूड़ा निकलता है, हाउस होल्ड वेस्ट मीन्स घर का जो भी कूड़ा होता है वो डस्टबिन में फेंकना चाहिए। द डस्टबिन शुड बी केप्ट कवर्ड, और जो डस्टबिन्स होते हैं उनको हमेशा कवर्ड रखना चाहिए, ढका हुआ रखना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, जो कूड़े पे मक्खियाँ बैठेंगी कहीं से आकर, वो पूरे घर में इधर उधर बैठेंगी और घर में गंदगी फैलाएंगी। द फ्लोर शुड बी क्लीन एंड मॉप्ड डेली, जो फर्श होते हैं घर के उनको रोज़ साफ़ करना चाहिए और पोंछना चाहिए। जर्म क्लीनर्स और डिसइंफेक्टेंट लाइक फिनाइल शुड बी यूज टू मॉप द फ्लोर, और फर्श को पोंछने के लिए जर्म क्लीनर्स यानी कीटाणुओं को मारने वाले जो लिक्विड्स आते हैं या डिसइंफेक्टेंट्स आते हैं उनको यूज़ करना चाहिए, जैसे कि फिनाइल होता है ना, उसको यूज़ करना चाहिए फर्श को पोंछने के लिए। बाथरूम्स एंड टॉयलेट शुड ऑल्सो बी क्लीन डेली, बाथरूम और टॉयलेट भी रोज़ क्लीन करने चाहिए। कॉबवेज शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली, कॉबवेब मीन्स जो मकड़ी के जाले होते हैं। ठीक है, कॉबवेब शुड बी रिमूव्ड रेगुलरली, जो घर में कभी कभी जाले लग जाते हैं उनको नियमित रूप से यानी हर दूसरे तीसरे दिन देख लेना चाहिए कि कहीं पर कि जो वेब्स हैं, जाले हैं वो तो नहीं लगे हुए हैं, उनको हटाना चाहिए। वाटर शुड नॉट बी अलाउड टू स्टेगेंट इन और नियर द हाउस, और घर के आसपास या घर के अंदर कहीं पर भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए। जैसे कई वो मकान होते हैं बहुत सुंदर बने होते हैं लेकिन उसके आसपास
तो छोटे मोटे गड्ढे होते हैं, उनमें गंदा पानी रुका रहता है, तो उसमें क्या होता है, मॉस्किटोज़ हो जाते हैं, फिर मॉस्किटोज़ हमें काटते हैं और हम बीमार पड़ सकते हैं। इट इज़ द ब्रीडिंग ग्राउंड ऑफ मॉस्किटोज़, क्योंकि जो गंदा पानी है वो मच्छरों को बढ़ने के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड मीन्स मच्छरों को बढ़ने के लिए हेल्प करता है। मच्छर इसी गंदे पानी में पनपते हैं यानी बढ़ते हैं। Always keep your books, bags, toys, clothes and shoes at their proper place after use. This makes the house look neat and tidy. और हमें अपना जो भी हमारा सामान है, बुक्स, बैग्स, टॉयज़ यानी बुक्स होती हैं, बैग हैं, खिलौने हैं, कपड़े हैं, शूज़ हैं, इनको सबको प्रॉपर प्लेस में रखना चाहिए यूज़ करने के बाद। जैसे स्कूल से आप जाते हैं तो ये नहीं कि शूज़ एक तरफ फेंक दिए या बैग एक तरफ फेंक दिया, ड्रेस खोल के एक तरफ फेंक दी, नहीं, जाके शूज़ प्रॉपर प्लेस पे रखने चाहिए, खोल के बैग प्रॉपर प्लेस पे रखना चाहिए, जो यूनिफॉर्म है उसको निकाल के वॉशिंग मशीन में डालना चाहिए, ठीक है। बुक्स हैं, अगर हम पढ़ाई करके उठते हैं तो हमें अपनी बुक्स एंड कॉपीज़ को प्रॉपरली रख देना चाहिए। तो इससे क्या होता है, हमारा घर हमेशा नीट एंड टाइडी, साफ़ सुथरा दिखाई देता है और अच्छा दिखाई देता है, ठीक है। यहाँ एक पॉइंट है, मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया आर द डिजीजेस कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाइट्स। जो हमने यहाँ पॉइंट पढ़ा था कि कहीं पर भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मच्छरों को बढ़ने में हेल्प करता है। तो मच्छर हमें किस तरह से नुकसान करते हैं, जो मलेरिया, डेंगू एंड चिकनगुनिया जैसी बीमारी होती हैं वो मच्छरों के काटने से ही होती हैं, ठीक है। तो घर को हम किस किस तरह से साफ़ रख सकते हैं कि जितना भी घर का कूड़ा है उसको डस्टबिन में फेंकना चाहिए, डस्टबिन ढका हुआ होना चाहिए। जो फर्श हैं उनको, जितने भी घर के रूम और टॉयलेट, बाथरूम, किचन, सबके जो फ्लोर्स हैं उनको फिनाइल जैसे किसी डिसइंफेक्टेंट से पोंछना चाहिए, साफ़ करना चाहिए। सॉरी। बाथरूम एंड टॉयलेट्स को भी रोज़ साफ़ करना चाहिए। जो मकड़ी के जाले घर में लग जाते हैं उनको भी रेगुलरली साफ़ करना चाहिए, हटा देना चाहिए। और घर के आसपास और घर के अंदर कहीं भी रुका हुआ पानी नहीं होना चाहिए, और अपना सामान यूज़ करने के बाद उसको प्रॉपर प्लेस पर रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक हमने पढ़ा अपने हाउसेस के बारे में कि हाउसेस कैसे होते हैं और कैसे हम उनको केयर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, यहाँ तक ही आज हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्लोथ्स एंड फाइबर्स के बारे में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ तक के चैप्टर की रीडिंग करेंगे अच्छे से, और जो भी न्यू टर्म्स होती हैं उनकी स्पेलिंग्स और उनके मीनिंग को भी याद करेंगे, ठीक है।